छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दिए 2026 तक के डेडलाइन को ध्यान में रखकर नारायणपुर पुलिस लगातार नक्सलियों के लिए माड़ बचाओ अभियान संचालित किए हुए हैं। अभियान में नारायणपुर पुलिस को लगातार कई बड़ी सफलताएं भी मिल रही है। ताजा मामला अबूझमाड़ के पराधी के जंगलों का है, जहां पुलिस और नक्सली मुठभेड़ में नक्सल संगठन के 3 वर्दीधारी हथियारबंद माओवादियों को ढेर करने में पुलिस के जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। साथ ही बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है, जिसकी जानकारी पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके दी है। अबूझमाड़ में लगातार नक्सलियों के खिलाफ माड़ बचाओ अभियान जारी किया गया है और लगातार जो नक्सली हैं उन पर रणनीतिक जो जीत है वो हासिल हमारे जवान कर रहे हैं। आज हमारे साथ बस्तर के जो आईजी साहब हैं वो मौजूद हैं और आज उनसे जानेंगे कि क्या कुछ रणनीति रही और जिसके चलते एक एसजेड सीएम के जो बड़े नक्सली काडर जो है उसको ढेर करने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। सर, जानना चाहेंगे क्या कुछ रणनीतिक जो चुनौतियां रहती है जवानों को अबूझमाड़ के क्षेत्र में? जैसा अबूझमाड़ जैसे इलाके में जो भौगोलिक परिस्थिति भी काफ़ी कठिन है और अभी बरसात भी हो रहा, नदी नाला में भी लगातार पानी है। इसके बावजूद सुरक्षा बल द्वारा एक बेहतर रणनीति और तालमेल के साथ यह अभियान का अंजाम दिया, जिसके सकारात्मक रिजल्ट भी हमको ग्राउंड में देखने मिला है। एक DKZC मेंबर रूपेश, DVCM जगदीश और PPCM सरिता, इस प्रकार का 3 माओवादी कैडर का डेड बॉडी रिकवर थे और काफ़ी बड़ी संख्या में आर्म्स अम्युनिशन भी रिकवर किए गए थे। और वर्ष 2024 में देखा जाए तो कुल 157 माओवादी का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात बस्तर संभाग के अंतर्गत रिकवर किए गए थे और काफ़ी बड़ी संख्या में ग्रेडेड वेपन्स भी रिकवर किए गए थे। इसी हिसाब से हम काफ़ी एक निर्णायक स्थिति में पहुंच गए हैं। रुपेश की बात करें, उसका एरिया कितना बड़ा था सर, और अभी जो हमारे पास में जो हथियार बरामद किए गए हैं, क्या इससे लगता है कि जो कंपनी नंबर 10 है वो पूरी तरीके से धराशायी हो गई? छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के सीमावर्ती अबूझमाड़ क्षेत्र में रूपेश जो कंपनी नंबर 10 के इंचार्ज है वो काफ़ी साल से सक्रिय थे। उसके पूर्व में कंपनी नंबर 4 में मदनवाड़ा घटना में भी वो शामिल रहा। इस प्रकार DVCM जगदीश और PPCM जो सरिता और अन्य जितना माओवादी कैडर जिसका पूर्व में डेड बॉडी रिकवर किए गए थे, इस टाइप के सभी माओवादी का इस इलाके में आतंक रहा और इस क्षेत्र में उनका काफ़ी विभिन्न अलग अलग घटना में भी उनका भूमिका रहा। इस हिसाब से देखा जाए तो मतलब सुरक्षा बल का काफ़ी निर्णायक बढ़त प्राप्त हुआ। यदि मैं खास तौर पर विगत 7-8 महीने की बात करूँगा, इस अवधि में 3 जो DKZC कैडर जो रणधीर, जोगन्ना, रूपेश, DVCM जैसा भी शंकर राव से लेकर विनय से लेकर अभी जगदीश का डेड बॉडी मिला, ACM लक्ष्मी और संगीता, इस प्रकार के जो 12 राज्य के रहने वाला माओवादी कैडर जो DKZC इलाका में दंडकारण्य बस्तर इलाका में सक्रिय थे, उन सब का डेड बॉडी रिकवर किए थे। उस हिसाब से सुरक्षा बल के ये काफ़ी एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन हमारा काम अभी पूरा नहीं हुआ। आने वाले समय और सावधानीपूर्वक हम एक कदम आगे बढ़ते हुए माओवादी के खिलाफ प्रभावी रूप से कार्रवाई करेंगे। सर, जगदीश के बारे में यदि हम बात करें तो अभी हाल ही में कुछ ग्रामीण जो उस क्षेत्र से नारायणपुर की तरफ भग के आ गए थे, नक्सलियों के डर से भग के आ गए थे, उनका बताना था जगदीश उन तक पहुंचता है और लगातार जो लोगों को धमकाता है, उनके बड़े घर के बड़े बुजुर्गों को मारा गया, जो घर में मेन कमाऊ सदस्य उनको मारा गया, जिसके चलते वो परिवार छोड़ दिए। अब उसके चले जाने से, जो उसके न्यूट्रलाइज हो जाने से आज जो अबूझमाड़ का जो वो क्षेत्र है वो किस प्रकार से भय मुक्त हो पाएगा? आगे क्या कुछ उसमें बदलाव देखने को मिलेगा? यदि DKZC रूपेश हो, जगदीश हो, यानी जो भी कैडर है वो जैसा आतंक के बल पर क्षेत्र को, जनता को इतना साल से भयभीत करके रखा है, जो बंदूकों पर जनता को दिग्भ्रमित करने के साथ साथ अनेक प्रकार का प्रावधान को दिया है। इन सब माओवादी यदि गिरफ्तार हो जाते या मुठभेड़ के पश्चात डेड बॉडी रिकवर हो जाते या सरेंडर हो जाते, इलाका से जो आतंकी जो माहौल ख़त्म हो जाते और क्षेत्र की जनता को एक शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए उनके एक अवसर मिल जाते। इसलिए हर मुठभेड़ के पश्चात जो भी गिरफ्तार होते या रिकवरी होते डेड बॉडी या आर्म्स अम्युनिशन जब्त होते, उससे क्षेत्र की जनता का एक आतंक के माहौल से उनका छुटकारा मिल जाते। उसी हिसाब से हम पुनः अपील करना चाहते, अभी भी माओवादी कैडर के पास एक ही विकल्प बचा है, जो यदि जीवित रहना हो आत्मसमर्पण करें और खुद जीवित रहने के साथ साथ इलाका में शांति व्यवस्था स्थापित करने के साथ साथ विकास कार्य को भी आगे बढ़ाने के लिए उनका एक भूमिका हो सकता है। यदि नहीं तो फिर जिस सुरक्षा बल अभी डेडिकेशन के साथ और आने वाले समय में मजबूती के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। उनके पास अभी भी समय है, इनसे त्याग कर हथियार छोड़कर सुरक्षा मतलब आत्मसमर्पण करें, अपने जीवन को भी सुरक्षित करें और क्षेत्र में भी सुरक्षित वातावरण निर्मित करने में अपना योगदान दें।
ये हमारे साथ आईजी सर मौजूद थे और लगातार वो इस पूरे क्षेत्र में जो अभी ऑपरेशन चलाया गया जिसमें 3 माओवादी ढेर किए गए उस पर जानकारी साझा कर रहे थे। और लगातार जो मैं आपको वेपन्स दिखाऊंगा, आप मेरे साथ चलिए, आपको वेपन्स दिखाएंगे हम कि ये जो वेपन्स है ये बड़े मात्रा में बरामद किए गए हैं। सिंगल शॉट राइफल लिखा हुआ है, 2 राइफल यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं। ये 2 राइफल जिसका इस्तेमाल माओवादी कहीं ना कहीं पुलिस पार्टी को हमला करने के लिए, साथ ही साथ भय बनाने के लिए माहौल में किया करते थे। कार्बाइन है, 2 कार्बाइन यहाँ पर देखा जा सकता है, ये इसी मुठभेड़ से बरामद किया गया है। SLR 7.62 mm राइफल, यानी ये गोली का निश्चित तौर पर साइज होगा और जिसके चलते ये जो एम्स हैं वो देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ AK-47 इंसास राइफल, 303 राइफल, 12 बोर बंदूक और भी कई सारे जो एम्स जो हथियार है वो बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही ये जो पूरा जखीरा पकड़ा गया है ये BGL सेल्स का है। ये BGL सेल्स जो सबसे ज़्यादा जवानों को नुकसान पहुंचाती है, BGL सेल्स, उन पर आप देख सकते हैं। ये इसको एक छोटे से बंदूक से भी लॉन्च किया जाता है और ये जवानों के बीच में गिरकर जो इससे निकलने वाले छर्रे हैं वो कहीं ना कहीं पूरे जवानों को नुकसान पहुँचाती है और जो छर्रे है वो शरीर में घुस जाने से जवान हो या फिर जो भी इसके जद में आता है वो कहीं ना कहीं इसका शिकार हो जाता है और उनकी तत्काल वहां पर मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से देखा गया है कि अधिकतर जवानों को ये BGL सेल्स ज़्यादा नुकसान पहुंचाए हैं। साथ ही साथ जो हथियार है वो बरामद किया गया है। ये पूरी सिनेरियो को देखा जाए तो कहीं ना कहीं कंपनी नंबर 10 जिसकी कमर आज टूटती हुई नजर आ रही है, नक्सलियों की कंपनी नंबर 10 जिसका खौफ जो है गढ़चिरौली से लेकर छत्तीसगढ़ तक में देखने को मिला था, उसकी कमर टूटते नजर आ रही है। आगे भी इसी प्रकार से जो अभियान है वो संचालित किए जाएंगे। नारायणपुर के SP और जो बस्तर IG है उनका कहना रहा है और देखने वाली बात होगी कि आगे किस प्रकार से पुलिस कार्रवाई करती है। और अमित शाह के जो एक मिशन है 2026 जिसमें नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ की जो साकार सपना जो देखा जा रहा है उस पर कार्रवाई कर पाती है। इंडिया टाउन के लिए आकाश ठाकुर, नारायणपुर।